गांव में सरकटा की कहानियां बहुत मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात में अगर किसी ने उस आत्मा को देख लिया तो उसका सिर कटकर उस आत्मा के कब्जे में आ जाता है। इस डर के कारण गांव वाले शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते थे। रमेश ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने शेखी बघाड़ते हुए कहा, ये सब बकवास है। मैं आज रात उस पुरानी सुनसान सड़क से होकर गुजरूंगा और देखता हूँ कि ये सरकटा है या बस लोगों का डर। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रमेश हंसी में टाल गया। उस रात चांदनी भी अजीब तरह से डरावनी लग रही थी। रमेश अपनी साइकिल लेकर उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें भी डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने लगा। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और उसके आसपास अजीब सी गंध फैल गई। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। एक धुंधली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो आकृति अजीब सी थी, ऊंची कद और कंधों पर सिर नहीं था। रमेश ने कांपते हुए टॉर्च उस पर डाली और उसकी रूह तक सिहर उठी। वो सच में एक सरकटा था। रमेश के पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। वो चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। तभी उस सरकटे का हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और रमेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे अपना सिर चाहिए। अगले दिन गांव वालों ने उस सड़क पर रमेश की साइकिल और एक सिरकटे धड़ को पड़े पाया। लोगों का मानना था कि रमेश ने उस आत्मा को छेड़ दिया था और अब उसके सिर का भी कोई निशान नहीं था। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।